दोस्तों, वर्क स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेस कम करने के लिए आप पता नहीं कितनी सारी चीजें करते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो लोग काम से ब्रेक ले लेते हैं या वेकेशन पर जाकर एंजॉय करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है यार अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का। लेकिन क्या हो अगर आप स्ट्रेस को रिलीज करने के चक्कर में अपनी वर्चुअल रियलिटी और रियल रियलिटी के बीच फंस जाएं? ऐसा ही कुछ हम आज विटनेस करने वाले हैं इस मूवी में जिसका नाम है रियल लाइफ। सो वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सारा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं जो अपने कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। कलीग उससे कुछ कह रहा होता है लेकिन सारा का ध्यान कहीं और ही होता है। वो बिल्कुल खोई खोई सी रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सारा और उसकी टीम कॉलिंस नाम के एक गैंगस्टर और उसके गैंग को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहां हुए शूटआउट में सारा की टीम के सारे लोग मारे गए। सारा को बहुत चोट आई और मरने की हालत में थी वो, लेकिन उसे कैसे भी करके बचा लिया गया। वो अपने टीममेट्स की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उस शूटआउट के बाद वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई और अक्सर उसी घटना की वजह से उसको इल्यूजन्स आते रहते हैं। उसका कलीग उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर रेस्टोरेंट का बिल आता है जो पेपर बिल नहीं बल्कि एक होलोग्राम जैसा है जिसके जरिए वो बिल पे करती है। असल में ये सब फ्यूचर में हो रहा है जहां सब कुछ हद से ज्यादा हाईटेक हो चुका है दोस्तों। फिर बाहर आते हैं तो हर तरफ होलोग्राम्स लगे होते हैं, यहाँ तक कि एड्स भी होलोग्राम पर ही चल रहे हैं। उड़ते हुए कार्स भी होती हैं और ये कोई सपनों की दुनिया से कम नहीं लगती। दोनों एक कार में बैठते हैं जिसमें ये लोग सिर्फ डेस्टिनेशन चूज करते हैं और कार बस अपने आप उस लोकेशन पर उड़ने लग जाती है। इसमें टाइम भी सेट किया जाता है और ठीक टाइम पर कार इन्हें वहां पहुंचा देती है। घर आकर भी सारा ना परेशानी रहती है। ये देखो, ये उसकी बेस्ट फ्रेंड याना जो उसकी थकान देखकर उसका मसाज करने लगती है। वो वैसे सारा की बहुत केयर करती है और कहती है तुम उसी घटना को लेकर और कितना स्ट्रेस लोगी यार, उसे भूलकर आगे बढ़ो ना। पर सारा कहती है कि आंख बंद करके मुझे वो सब याद आता रहता है हमेशा, जब मैं खून से लथपथ उस जगह पर पड़ी हुई थी और मेरे साथ मेरे सारे साथी मारे गए। उस सदमे से निकलना इतना आसान नहीं है रिहाना। तब रिहाना उसको एक सिमुलेशन डिवाइस देती है जिसका नाम है रियल लाइफ। एक्चुअल में ना सारा कई तरह के डिवाइसेस यूज कर चुकी थी, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सारे वर्चुअल रियलिटी सिर्फ देखने में रियल लगता है, लेकिन असल में उसे कुछ फील नहीं किया जा सकता। लेकिन रिहाना बताती है कि रियल लाइफ डिवाइस उन सब से अलग है दोस्त। जब तुम इस वर्चुअल रियलिटी के अंदर जाओगी ना तो तुम्हें लगेगा तुम किसी सपने के अंदर हो। सपने में हम जो देखते हैं उस वक्त वो जितना रियल लगता है उतना ही रियल ये फील करवाएगा ये डिवाइस। फिर देखना तुम अपनी दुख भरी रियलिटी को कैसे भूल जाती हो। इतना ही नहीं, उस वर्चुअल रियलिटी में तुम सारा नहीं किसी और इंसान की लाइफ जियोगी। अब ये सुनकर सारा को तो थोड़ा एक्साइटमेंट आती है, लेकिन हमें भी आ जाती है कि अब क्या होगा। उस डिवाइस को अपने सर पर फिक्स करके वो एक बटन दबाती है तो वो एक सिमुलेशन वर्ल्ड में आराम से चले जाती है जहां वो सारा नहीं बल्कि जॉर्ज नाम का एक आदमी बन चुकी है। वो एक पुरानी बिल्डिंग में आंखें खोलती है, मतलब जॉर्ज आंखें खोलता है और पूछता है यार मैं कहाँ आ गया हूँ। उसके साथ ही हिंग्स कहता है अबे मजाक मत कर यार, इससे पहले वो लोग आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे कौन आ जाएगा और हम यहाँ पर आए क्यों थे, ये सब सोचकर जॉर्ज बहुत ही कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रहता है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में सारा को हम जॉर्ज कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतने में जॉर्ज और उसके साथी को कुछ लोग गन पॉइंट पर पकड़कर एक डॉन के पास लेकर जाते हैं। डॉन भी जॉर्ज की हथेलियों को टेबल पर रखवाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एक उंगली काटने जा रहा हूँ, तुम्हें उस उंगली को खाना पड़ेगा वरना मैं सारी उंगलियां काट दूंगा। ये कहकर वो काटने वाला होता है कि जॉर्ज चौंक कर अपना हाथ हटाता है और सभी को पीटने लग जाता है। वो सबको मार डालता है लेकिन डॉन बच निकलता है। हिंग्स कहता है कि अबे पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से बच निकलना होगा। दोनों फिर अपनी कार के पास जाते हैं। जॉर्ज ना कार के दरवाजे के खुलने का इंतजार करता है क्योंकि एक्चुअल में सारा की दुनिया में सब कुछ ऑटोमेटिक है और कार का दरवाजा भी ओनर को सेंस करके खुल जाता है। लेकिन हिंग्स कहता है कि अबे क्या बकवास कर रहा है, हाथ से खोल दरवाजा। जॉर्ज दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है और कहता है यार मुझे घर जाना है, जल्दी पहुंचा दो, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में। कहकर वो स्टीयरिंग को हवा देने लग जाता है जैसे कि वहां पर कोई होलोग्राम है और हाथ हिलाने से ऑटोमेटिक कार उसे घर पहुंचा देगी। हिंग्स कहता है अरे भाई तू पागल हो चुका है क्या। जॉर्ज कहता है मुझे ऑटोमेटिक कार की आदत है, इसे तो मैं चलाना भी नहीं जानता। हिंग्स का सर चकराने लग जाता है कि जॉर्ज को ये हो क्या गया अचानक। वो नहीं जानता है कि जॉर्ज नहीं अब सारा बन चुका है। फिर हिंग्स कार ड्राइव करता है और पूछता है यार एक बात बता, ये सर पर चोट लगने से तेरा दिमाग कहीं पागल तो नहीं हो गया, आज कितनी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। जॉर्ज भी कहता है ऐसा कुछ नहीं है यार, चल कोई नहीं, मैं तुम्हारी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो तुम्हें घर आकर चेक कर जाएगी। फिर वो जॉर्ज को उसके घर पहुंचाता है। घर पर पहले से उसकी डॉक्टर बैठी होती है जो उसे चेक करके कहती है कि सर पर छोटी सी चोट लगी है। लेकिन हिंग्स कह रहा था तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, तुम्हें अपना नाम तो याद है ना। वो कहता है अरे हाँ मेरा नाम जॉर्ज है। अब सारा वर्चुअल वर्ल्ड में जॉर्ज की लाइफ तो जी रही है, लेकिन वो जॉर्ज के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन धीरे धीरे उसे जॉर्ज की कुछ मेमोरीज एक्सपीरियंस होने लग जाती है और वो डॉक्टर को बताता है कि हाँ मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नेटवर्थ 5 बिलियन है। डॉक्टर कहती है अच्छी बात है, तुम्हारी मेमोरीज लौट रही हैं, वाओ अब तुम जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाओगे। कहकर वो चली जाती है। फिर हिंग्स आता है तो जॉर्ज पूछता है
एक बात बताओ, वो आदमी था कौन जो मेरी उंगली काटने वाला था? मुझे उसका चेहरा पहचाना पहचाना लग रहा है। हिंग्स बताता है वो एक खतरनाक डॉन है, उसका नाम कॉलिंस है। अब ये नाम सुनकर जॉर्ज एकदम फ्रीज हो जाता है, यानी सारा फ्रीज हो जाती है असली में, क्योंकि रियल लाइफ में सारा जिस घटना को भूलने की कोशिश कर रही है उसका असली कारण गैंगस्टर कॉलिंस है। ये वर्चुअल वर्ल्ड वाला कॉलिंस भी दिखने में रियल वर्ल्ड के कॉलिंस की तरह ही दिखता है। ये सब कुछ देखकर जॉर्ज बड़ा टेंस्ड हो जाता है, जो हिंग्स को भी साफ नजर आता है। वो भी कहता है यार तुम ज्यादा सोचो मत, यहाँ आराम से सो जाओ। पर जॉर्ज कहता है नींद तो आएगी नहीं मुझे अब। तब हिंग्स उसको एक वीआर डिवाइस देता है जिसे जॉर्ज की कंपनी बनाती है। मतलब सारा रियल वर्ल्ड से वीआर डिवाइस के जरिए वर्चुअल रियलिटी में आई है, जहां वो जॉर्ज है। और जॉर्ज एक ऐसी कंपनी का ओनर है जो वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस बनाती है। और जैसे ही जॉर्ज अपनी कंपनी का वीआर डिवाइस पहनता है तो सारा वर्चुअल रियलिटी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ जाती है। वो बिलीव ही नहीं कर पाती कि वर्चुअल रियलिटी इतनी रियल हो सकती है, जहां वो खुद को जॉर्ज मानने लगी थी। वो उठकर खिड़की के पास जाती है तो लगता है वो समुद्र के नीचे है। असल में ये इस खिड़की का स्क्रीन सेवर है जिसे अपनी मर्जी से चेंज किया जा सकता है, और स्क्रीन सेवर के दृश्य के अनुसार तापमान भी बदलता है। सारा आराम से तैयार होकर फिर उसी रेस्टोरेंट पर जाती है और अपने कलीग से मिलती है। उन्हें मैसेज आता है कि एक जगह पर गैंगस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो सारा एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही पुरानी बिल्डिंग है जहां वर्चुअल रियलिटी में सारा ने खुद को जॉर्ज के रूप में पाया था। सारा एकदम कंफ्यूज्ड है कि ये कैसे हो सकता है। वो देखते हैं कि सच में यहाँ पर डॉन्स की सीक्रेट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में कॉलिंस भी है। सारा का कलीग भी अपनी फोर्स को बुलाने के लिए फोन लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ सारा डॉन्स पर नजर रखती है, लेकिन डॉन का एक आदमी सारा को देख लेता है। सारा उससे भिड़ जाती है और आवाज को सुनकर बाकी डॉन्स वहां पर आ जाते हैं। इसी बीच सारा वहां से भाग तो निकलती है, लेकिन तभी एक आदमी सारा पर एक डिवाइस फेंकता है और सारा तुरंत बेहोश। जब उसकी आंख खुलती है ना, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में जॉर्ज के रूप में खुद को पाती है। क्योंकि सारा बेहोश हालत में थी तो वर्चुअल वर्ल्ड में जॉर्ज को भी चक्कर आने लग जाते हैं। उसके साथ ही तो एम्बुलेंस बुलाने की बात करते हैं, पर जॉर्ज कहता है उसकी जरूरत नहीं है। असल में जॉर्ज की वाइफ का बेरहमी से कत्ल किया गया था और उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट में डाल दी गई है, जो वायरल भी हो गई है। अब जॉर्ज के रूप में सारा को उस वीडियो का दृश्य दिखता है और वो इतना घिनौना होता है कि जॉर्ज उल्टी कर देता है। एक बार फिर डॉक्टर जॉर्ज को चेक करने आती है तो बताती है तुम्हारी वाइफ की डेथ के बाद तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो गई थी, अक्सर तुम्हारी याददाश्त खो जाती थी, लेकिन आजकल तुम्हारी कुछ पुरानी यादें लौट रही है, जो कि अच्छी बात है। जॉर्ज पूछता है मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरी वाइफ कैसे दिखती थी, क्या हमारी शादी की कोई फोटो है यहाँ पर? डॉक्टर कहती है उसकी मौत के बाद तुमने खुद सारे फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन हाँ एक फोटो हमने बचा कर रखा हुआ है। कहकर वो एक फोटो दिखाती है जिसमें रियल वर्ल्ड में सारा की फ्रेंड रिहाना की फोटो होती है। अब ये देखकर सारा और कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है ये। फिर वो डॉक्टर को सब कुछ बताती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से हूँ और मेरा असली नाम सारा है। अपना मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने एक वीआर डिवाइस यूज किया और इस वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंची हूँ। यहाँ पर मैं जॉर्ज नाम के इंसान की लाइफ जी रही हूँ और रियल वर्ल्ड में मुझे जिस गैंगस्टर कॉलिंस की तलाश थी वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी है, और आप जिसे मेरी वाइफ कह रही है वो रियल वर्ल्ड में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन डॉक्टर कहती है ये जरूर तुम्हारा वहम है जॉर्ज, ये कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है और ना ही तुम सारा हो, ये रियल वर्ल्ड है। जब से तुम्हारी वाइफ की मृत्यु हुई है तब से तुम अपनी कंपनी का बनाया हुआ वीआर डिवाइस यूज कर रहे हो। तुम दिन रात उस डिवाइस के जरिए एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे, जिसकी वजह से तुम्हारी रियल मेमोरीज धीरे धीरे मिटने लगी और शायद उस वर्चुअल वर्ल्ड में तुम एक काल्पनिक औरत यानी सारा की लाइफ जी रहे हो। लेकिन एक बात को ठीक से समझ लो जॉर्ज, यही रियल वर्ल्ड है और सारा वाली दुनिया वर्चुअल रियलिटी है। अब जॉर्ज पूछता है कि आप कैसे कह सकती हैं कि कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है? रियल वर्ल्ड की तो मुझे सारी बातें याद है, मतलब सारा वाले वर्ल्ड की तो वही तो रियल हुआ ना। इस पर डॉक्टर कहती है कि तुम वीआर डिवाइस को यूज मत करो, बस उसी की वजह से तुम्हें इस तरह के कंफ्यूजन हो रहे हैं। अगर तुमने डिवाइस यूज करना बंद नहीं किया तो मुझे मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का नाम सुनकर तो जॉर्ज मान लेता है कि हाँ यही रियल वर्ल्ड है। आप जीत गए डॉक्टर, आगे से मैं वीआर डिवाइस यूज नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर मुझे आराम करने दीजिए प्लीज। फिर डॉक्टर भी वहां से निकल जाती है, लेकिन अब जॉर्ज आराम करने के बजाय फिर वीआर डिवाइस पहन लेता है। असल में वो दो जिंदगियां जी रहा है, एक तो जॉर्ज की और दूसरी सारा की। वो जानना चाहता है कि असल में वो जॉर्ज है या फिर सारा, सारा वाली दुनिया सच है या फिर ये जॉर्ज वाली। इस दुविधा का हल निकालने के लिए वो डिवाइस पहनकर सारा की दुनिया में जाता है, जहाँ पर एक हॉस्पिटल में वो आंखें खोलती है। उसके पास रिहाना और उसका कलीग बैठे होते हैं। सारा पूछती है कि यार मुझे हुआ क्या है? उसका कलीग बताता है तुम उस गैंग के पास गई थी, अच्छा वो हमारी फोर्स एन वक्त पर हमें बचाने आ गई। अब कॉलिंस और उसके पूरे गैंग को पकड़ लिया गया है, आगे से तुम्हें कॉलिंस के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सारा को थोड़ा तसल्ली होती है। फिर रिहाना उसको घर लेकर आती है तो सारा अब रिहाना को अपनी दुविधा बताती है। वो कहती है यार मैं एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि मैं जो लाइफ जी रही हूँ अभी वो असली नहीं है बल्कि वर्चुअल रियलिटी है। रिहाना कहती है अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ का स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने तुम्हें रियल लाइफ डिवाइस दिया और तुम वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई, पर लगता है तुमने उस डिवाइस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली यूज कर लिया है और तुम उस वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड मानने लगी और इस वाले वर्ल्ड को
वर्चुअल वर्ल्ड? सारा कहती है कि यार दुविधा तो यह है कि वर्चुअल वर्ल्ड की एक डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि उनका वर्ल्ड रियल है और ये वाला वर्ल्ड वर्चुअल है। वहां पर भी एक वीआर डिवाइस था जिसे यूज करके मैं इस दुनिया में पहुंच जाती हूँ और यहाँ रियल लाइफ डिवाइस यूज करती हूँ तो उस दुनिया में चली जाती हूँ। अब तुम ही बताओ मैं किसे बिलीव करूँ, क्या सच है? मुझे तो ये पल झूठ लग रहा है। तुम्हें पता है उस दुनिया में सब कुछ मैनुअल है, यहाँ की तरह उड़ने वाले कार्स नहीं है और कार के दरवाजे भी अपने आप नहीं खुलते, हमें हाथ से खोलना पड़ता है। मतलब वही तो रियल हुआ ना। यहाँ पर देखो ना सब कुछ कितना हाईटेक है। मुझे तो लगता है कि वो वर्ड सच है और ये सपना है। रिहाना बताती, एक बात बताऊं, रियल लाइफ डिवाइस तुम्हारे ब्रेन सेल्स को पहले भांपता है और फिर तुम्हारी जो मेमोरीज हैं उसके आधार पर वो एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है और तुम्हें एक किरदार की तरह उस वर्चुअल वर्ल्ड में जीने का मौका देता है। इसलिए तुम्हें वो दुनिया रियल लग रही है, पर एक बात बताऊं, सच नहीं है वो। इस पल जो हम जी रहे हैं वो ही रियल है। अगर उस डिवाइस की वजह से तुम इतनी कंफ्यूज हो रही हो तो प्लीज अब उसे इस्तेमाल करना बंद कर दो, मैं कल ही उसे कंपनी को लौटा दूंगी। सारा भी फिर मान जाती है, लेकिन उसे कंफ्यूजन के मारे नींद ही नहीं आती और वो फिर रियल लाइफ डिवाइस पहनकर जॉर्ज की दुनिया में चली जाती है। वहाँ जॉर्ज के रूप में वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो रोज अपने कलीग के साथ खाना खाती है। रेस्टोरेंट का मैनेजर तो उसे नाम से पुकारता है कि आओ जॉर्ज अंदर आ जाओ। ये बात उसको और भी कंफ्यूज कर देती है। इतने में हिंक्स आकर जॉर्ज को बताता है कि कॉलिंस तो फौरन चला गया है, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर है। जॉर्ज ना आसपास देखने लग जाता है और उसे लगता है कि इस जगह को वो अच्छी तरह से जानता है। फिर वो वापस घर आता है तो वहाँ पर डॉक्टर पहले से मौजूद होती है। जॉर्ज पूछता है कि मैं जब भी घर आता हूँ तो आप हमेशा यहाँ पर होती हैं, आपको कैसे पता चलता है कि मैं कब आने वाला हूँ? डॉक्टर कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दोस्त हिंक्स ने मुझे बता दिया था। अच्छा, तो हिंक्स ने बताया आपको? अगर वो नहीं भी बता पाता तब भी आप मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए जरूर आ पाती है ना? डॉक्टर कहती है देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब जॉर्ज अपना वीआर डिवाइस ढूंढता है लेकिन उसे डिवाइस कहीं नहीं मिलता। वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरा डिवाइस कहाँ पर है? वो बताती है कि उस डिवाइस ने तुम्हें हद से ज्यादा यूज कर लिया है, जिस वजह से तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारी मेमोरीज तहस नहस हो चुकी हैं। अगर एक और बार तुमने उस डिवाइस को यूज किया तो कोमा में चले जाओगे। जॉर्ज भी हंसकर कहता है ये ठहरा वर्चुअल वर्ल्ड, यहाँ मैं कोमा में जाऊं, मरूं या कुछ भी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा? रियल लाइफ में तो मैं जिंदा ही रहूंगा ना और बहुत खुश भी रहूंगा, मतलब रहूंगी। डॉक्टर के लाख मानने पर भी जॉर्ज उससे डिवाइस छीनकर पहनने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर एक चीज कहती है, एक मिनट के लिए पूरी बात सुनो, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि यह रियल वर्ल्ड है। वो बताती है कि जॉर्ज एक बड़ी टेक कंपनी का ओनर है जो कई हाई टेक डिवाइसेस बनाता है। उसने नासा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था। ये जानकर कॉलिंस नाम के गैंगस्टर ने जॉर्ज की वाइफ को किडनैप किया और जॉर्ज को धमकाया कि उस प्रोजेक्ट को तुम मुझे दे दो वरना तुम्हारी वाइफ को मार डालूंगा। लेकिन पता है जॉर्ज ने उसे अपना प्रोजेक्ट नहीं दिया क्योंकि वो जानता था अगर इस प्रोजेक्ट की फाइल्स कॉलिंस के हाथ लगी तो वो यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा, जो कि सिर्फ यूएस के लिए ही नहीं दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। फिर जॉर्ज ने कॉलिंस को कई $1 बिलियन का ऑफर किया कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, लेकिन कॉलिंस ने उसकी वाइफ को मार डाला। अब ये सब बताकर डॉक्टर कहती है कि अपनी वाइफ को खोकर तुम सदमे में चले गए। अपनी वाइफ की मेमोरीज के साथ जीने के लिए ही तुमने ये वीआर डिवाइस बनाया था। उस वर्चुअल वर्ल्ड में तुमने खुद को सारा बना लिया और अपनी वाइफ यानी रिहाना के साथ रहने लगे। तुम रिहाना के साथ उस वर्चुअल रियलिटी में रहने का मौका पाकर तुम बड़े खुश हुए, लेकिन अब उस वर्चुअल रियलिटी को ही तुम सच मान बैठे हो, इसीलिए तुम्हें अपनी असली जिंदगी झूठ लग रही है। अगर इस डिवाइस को दोबारा यूज करोगे तो तुम कोमा में चले जाओगे, फिर कभी इस रियल वर्ल्ड में लौट नहीं पाओगे। जॉर्ज कहता है कि कम से कम वर्चुअल वर्ल्ड में मैं अपनी वाइफ को देख तो पाऊंगा। डॉक्टर कहती है कि झूठी दुनिया में खुशी ढूंढने के बजाय तुम असली दुनिया में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस क्यों नहीं करते? जॉर्ज अपना सोच में पड़ जाता है कि क्या करो। उसे डॉक्टर की बात थोड़ा 100% सच तो लगती है। वो सच को फेस करने का फैसला करता है और अपनी कंपनी का बनाया हुआ वीआर डिवाइस तोड़ देता है। चलो शुक्र है, इससे कुछ हद तक राहत तो मिली, कम से कम ये तो पता चला कि क्या सच है और क्या इमेजिनेशन। मूवी देखते वक्त मैं यही सोच रहा था कि मेरे सर पे टूटा पहाड़, और क्लाइमेक्स में रिवील हुआ एक खतरनाक सच। उस रात जब रिहाना सो गई थी तो सारा ने रियल वर्ल्ड डिवाइस को यूज किया था। हद से ज्यादा यूज करने की वजह से सारा कोमा में चली गई। एक स्पेशल फैसिलिटी में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ एक मॉनिटर के जरिए रिहाना और सारा का कलीग सारा की प्रेजेंट मेमोरीज को देख रहे थे, जिसमें जॉर्ज और उसकी डॉक्टर बात कर रहे थे। रिहाना ने सारा से कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि तुम जिस जॉर्ज की लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हो वो झूठ है, उस डॉक्टर की बात मत सुनो और कैसे भी करके वीआर डिवाइसेस पहनकर इस वर्ल्ड में लौट आओ, वरना तुम हमेशा के लिए कोमा में रहोगी। दरअसल दोस्तों रिहाना सच कह रही है, फ्लाइंग कार्स वाली ये हाईटेक दुनिया ही रियल वर्ल्ड है। नॉर्मल लोग जब वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस यूज करते हैं तो उन्हें इस बात का पूरा ख्याल रहता है कि ये महज एक इमेजिनरी दुनिया है, ना कि सच। लेकिन सारा की दिमागी हालत बहुत ही अनस्टेबल थी और ये रियल लाइफ डिवाइस हर इंसान की दिमागी हालत, उनकी मेमोरीज, इसी के आधार पर एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है। इसलिए रियल वर्ल्ड में जिस कॉलिंस की सारा को तलाश थी उसी कैरेक्टर को वर्चुअल वर्ल्ड में भी इस डिवाइस ने क्रिएट किया और वहाँ कॉलिंस का नाम सुनते ही सारा टेंस्ड हो गई।
उसका दिमाग इतना स्ट्रेस्ड हुआ कि वीआर डिवाइस ने उस दुनिया के कैरेक्टर्स को भी इतना रियल बना दिया, जो सारा को विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगे कि जिसे वो वर्चुअल वर्ल्ड समझ रही है वो रियल वर्ल्ड है। खासकर वो डॉक्टर, वो तो उसे कन्विंस भी करने लगी थी कि जॉर्ज सच है और सारा झूठ, पर रियल वर्ल्ड में फिलहाल सारा कोमा में है। रियाना उसे कोमा से बाहर लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेचारी सारा वर्चुअल वर्ल्ड में जॉर्ज बनकर उस डॉक्टर की बात को सच मान लेती है और वीआर डिवाइस ही तोड़ देती है। अब वो कभी रियल वर्ल्ड में लौट नहीं पाएगी, यानी कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाएगी। वो हमेशा के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में जॉर्ज बनकर ही जीती रहेगी। इस तरह सारा को वर्चुअल रियलिटी में ट्रैप होता हुआ देखकर रियाना और सारा का कलीग टूट जाते हैं बेचारे। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हाईटेक चीजें जब नई नई आती है ना तो सबको भा जाती है, लेकिन अगर हद से ज्यादा उसमें डूब जाएं तो अपनी असलियत को खोने का खतरा ही खतरा है। शायद यही बताया गया इस मूवी में। बाकी आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में, आप बस कमेंट कर दीजिए ना, बड़ा मजा आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज के साथ। ध्यान रखेगा अपना। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।